जय हिंद। इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हैं। लघुत्तम समापवर्त निकालने की जो पहली विधि है वो अभाज्य गुणनखंड विधि है और दूसरी विधि है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम किस तरह से निकाल देंगे, मान लीजिए 16 और 24 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो पहले हम 16 के गुणनखंड कर लेते हैं। 16 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। तो इसका मतलब इसको हम कर सकते हैं कि 2 घाते 4। और दूसरा है 24, 24 का भी गुणनखंड निकाल लीजिए। 24 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 गुणे 3, 8 3 24। अब इसमें हमको देखना है कि कौन कौन से नंबर कॉमन हैं। तो 1 2 3 1 2 3 इन दोनों को जितने कॉमन दिए गए हैं इनको केवल एक ही बार लिखेंगे। 16 एंड 24, 24 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब 3 तो बराबर है, दोनों में कॉमन है तो 3 तो मैंने लिख लिया, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर 2 है तो इसको लिख लो और मल्टीप्लाई 3 कर दो। ये हो जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब 16 गुणे 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 48। ये लघुत्तम समापवर्त होगा 16 और 24 का। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। फैक्टराइज करते हैं तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 2 आएगा। और 24 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इन दोनों में हमने देखा कि ये 3 2 बार लिखा गया है, 2 को 3 बार लिखा गया तो कॉमन है तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद फिर आगे 2 को अलग से लिखेंगे, ये बचा हुआ ऐसा, और ये 3 अलग बचा हुआ है। तो 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 घाते 4 कर देंगे, गुणे 3 कर देंगे। 2 घाते 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू 16 आएगी और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 या 48 आ जाएगा। तो ये है पहली विधि जिसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं, जिससे एलसीएम निकाला जाता है। तो